हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है सूफी आंदोलन। अब सूफी आंदोलन क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये कल्चरल पार्ट होता है, ये आपका कल्चरल पार्ट होता है। कल्चरल पार्ट कहने का मतलब होता है कि इसका संबंध संस्कृति से होता है। अब संस्कृति से संबंधित होने के नाते आयोग का बड़ा ही फेवरेट प्रश्न बनता है। यहाँ से आयोग का प्रश्न कल्चरल पर ज्यादा फोकस करता है। राजनीतिक इतिहास से कम प्रश्न बनते हैं और कल्चरल से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको ध्यान में आने वाले जितने भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी वैकेंसी है उसमें एकदम भाई साहब ये भरपूर सहायता करने वाला है। यही नहीं, और बता देते हैं, सूफी आंदोलन के साथ साथ भक्ति आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्तोत्तर काल का समाज, मौर्योत्तर काल का समाज, मतलब समाज और धर्म, उसके अलावा, ठीक ना, वहां कहने का मतलब है हम सब बात किसकी कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं। उसके अलावा देखोगे तो मुगल काल, सल्तनत काल का जो धार्मिक और सांस्कृतिक विकास है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो सूफी आंदोलन के बारे में आपको बता देते हैं। अब सूफी आंदोलन क्या है, जिस प्रकार भाई साहब हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ था, ठीक उसी प्रकार इस्लाम में सूफी आंदोलन का उद्भव हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं धीरे धीरे कि इसका मतलब क्या शब्दावलियां हैं, क्या क्या इससे प्रश्न बनते हैं। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अब देखो, जो सूफी शब्द है, जो सूफी शब्द है, सबसे पहले पूछता है कि सूफी शब्द के अर्थ क्या होता है। सूफी शब्द का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है सूफ, मतलब सूफी शब्द जो है वो सूफ से बना। किससे बना है, सूफ से। और एक सूफी शब्द का कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भैया इसका सफा से बना है। किससे बना है, सफा से। एक तरफ कहते हैं कि सूफी किससे बना है, सूफ से बना है। और एक तरफ सूफी शब्द किससे बना है, सफा से बना है। सूफी का एक तरफ सूफ का अर्थ होता है ऊनी वस्त्र पहनना, ऊनी वस्त्र पहनने वाला, ठीक ना। अब जो एक तरफ ये मानता है, ये वाले मानते हैं कि जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं उन्हें सूफी कहा गया। अब इसका मतलब ये था कि प्रारंभिक जो सूफी संत हुए वो भेड़ और बकरी का क्या करते थे, ऊन का बना वस्त्र पहनते थे, जिसके कारण इन्हें कहा गया सूफी। क्या कहा गया, सूफ या सूफी कहा गया। फिर भाई साहब दूसरा मत ये है कि सूफी शब्द का अर्थ सफा है, और सफा का अर्थ होता है, सफा का अर्थ होता है शुद्ध और पवित्र आचरण रखने वाला। शुद्ध और पवित्र आचरण रखने वाला क्या कहलाया, सफा कहलाया। क्या कहलाया, सफा कहलाया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक का अर्थ होता है सूफी किससे बना है, सूफ से बना है, एक सूफी किससे बना है, सफा से। तो दो मत है, दोनों मतों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक का अर्थ होता है पवित्र आचरण रखने वाला, और एक का अर्थ होता है भेड़ और बकरी के बने ऊन से वस्त्र धारण करने वाला कहलाया सूफी कहलाया, ठीक है ना। अब देखिए आगे, सूफी आंदोलन क्या था। इस्लाम में व्यापक कट्टरता, व्यापक मतलब सूफी आंदोलन के बारे में आप थोड़ा सा देखिए। इस्लाम में, किसमें भाई साहब, इस्लाम में जो व्यापक कट्टरता आ गई थी, कट्टरपंथी आ गई थी, उसे उलेमा वर्ग के प्रभुत्व, किसका बाबू, उलेमा वर्ग का प्रभुत्व, आदि बुराइयों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू हुआ था। किसके विरुद्ध शुरू हुआ था बाबू, एक तो जो कट्टर कर्मकांड, मतलब जैसे हम लोगों हिंदू धर्म में भी कहते हो ना, कर्मकांड ज्यादा बढ़ गया भैया, ठीक ना, पशु बलि दो, यज्ञ करो, ये करो। तो एक समय हम लोगों में भी कर्मकांड बढ़ गया था, जिसकी वजह से भारत में मतलब हिंदू धर्म में क्या आया था, आप देखोगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव हुआ था, ठीक है ना, ज्यादा कट्टरता के परिणाम स्वरूप। और आगे चल के मध्यकाल में क्या आया था, भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ था। ठीक उसी प्रकार भाई साहब सूफी में, इस्लाम में जब ज्यादा कट्टरपंथी और उलेमा वर्ग का प्रभुत्व बढ़ गया था, चारों तरफ अगर कुछ करना भैया बिना उलेमा के प्रभाव से नहीं, हर जगह पे उलेमा उलेमा उलेमा, ठीक है ना, इनका प्रभाव ज्यादा बढ़ गया था। इस वजह से कुछ लोग एक नए आंदोलन के रूप में जो क्या किए, इस्लाम की सरल व्याख्या किए, सहज व्याख्या किए, ठीक है ना, उदार व्याख्या किए। इस वजह से इसे सूफी आंदोलन के नाम से जाना गया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, सूफी आंदोलन का उद्भव कैसे होता है। तो इसके पीछे कारण क्या था, इस्लाम में कट्टरपंथीता आ गई थी और उलेमा वर्ग का प्रभाव बढ़ गया था, ठीक है ना। दूसरी कि इसका शुरुआत कहां से होता है, इसकी शुरुआत ईरान से होती है। सूफी आंदोलन की शुरुआत ईरान से होती है। दूसरी अगली बात देखना है, सूफी आंदोलन किस पर आधारित था, कुरान पर। भाई साहब कुरान तो पहले भी था, लेकिन कुरान किस पर, कैसी व्याख्या हो रही थी, कट्टरपंथी व्याख्या हो रही थी। कैसी व्याख्या हो रही थी, कट्टरपंथी व्याख्या हो रही थी। लेकिन जब सूफी संत आए तो इन्होंने कुरान की व्याख्या किए, लेकिन कैसी, कुरान किस पर आधारित था, तरीकत। तरीकत का मतलब होता है कुरान की उदार व्याख्या, ठीक है ना। कहने का मतलब है पहले भी कुरान था, पहले भी कुरान था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कुरान पहले भी था, लेकिन कुरान का कट्टरपंथी व्याख्या, मतलब जटिल व्याख्या, अपने हिसाब से व्याख्या कौन करता था, उलेमा वर्ग करता था। लेकिन कुरान की सरल व्याख्या, कैसा बाबू, कुरान का उदार व्याख्या, कैसा, उदार व्याख्या। उदार व्याख्या क्या कहलाया, तरीकत कहलाया। क्या कहलाया, तरीकत कहलाया। पूछा गया प्रश्न है तरीकत, ठीक है ना। तरीकत क्या है, तो तरीकत क्या है, कुरान की उदारवादी व्याख्या किसने पेश किया, सूफी संतों ने पेश किया। किसने, सूफी संतों ने पेश किया, ठीक है। तो तरीकत क्या है, कुरान की उदार व्याख्या ही क्या कहलाता है, तरीकत कहलाता है, ठीक है। तरीकत क्या है, कुरान की उदारवादी व्याख्या। तो कुरान की उदारवादी व्याख्या किसने किया, तो सूफी संतों ने किया। किसने किया, सूफी संतों ने, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सूफी आंदोलन किस पर आधारित था, कुरान पर आधारित था, लेकिन क्या पूरी तरह कुरान पर नहीं, किस पर आधारित था, उदार व्याख्या पर आधारित था। ये आपको ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न बने हुए हैं, तो
तो ये आपको ध्यान में रखना है। तरीकत का अर्थ क्या होता है? कुरान की उदारवादी व्याख्या, ठीक है ना, यहाँ पर भी लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुरान की उदारवादी व्याख्या कहलाती है तरीकत कहलाती है। अगला अबुल फजल अकबर के समय मतलब इतिहासकार थे, ठीक ना, उनके दरबार में रहने वाले व्यक्ति थे। अब ये इन्होंने अपने पुस्तक में 14 प्रकार के, कितने प्रकार के? 14 प्रकार के सिलसिले, 14 प्रकार के सूफी सिलसिलों की जिक्र किया है। कितने प्रकार का? 14 प्रकार का। तो ये यहां से आपका प्रश्न ये बनता है कि किसने? अबुल फजल ने कितने प्रकार के सिलसिलों का जिक्र किया है? तो 14 प्रकार के सूफी सिलसिलों का जिक्र किया है, ठीक ना, उन्होंने अपनी पुस्तक में। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला, सूफी आंदोलन कुरान के अलावा बौद्ध धर्म से भी प्रभावित था, जरथुस्त्र से भी प्रभावित था, ठीक ना, उसके अलावा ईसाई धर्म से भी प्रभावित था। तो ये आपको भी ध्यान में रखना। केवल और केवल कुरान के उदारवादी व्याख्या के साथ साथ उसमें क्या क्या मिला था? बौद्ध धर्म था, जरथुस्त्र था, ईसाई धर्म था, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा यहां से भैया एकदम ललन टॉप क्वेश्चन आपका बनता है, शब्दावलियां। सूफी आंदोलन से कुछ शब्दावलियां हैं, आप सुने भी होंगे कि अरे पीर मुरीद, पीर साहब के दरबार, ऐसे ऐसे करके आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो इन सब का मतलब क्या होता है? रजा क्या होते हैं, फना क्या होती है, समा क्या होता है, वली क्या होता है, पीर क्या होता है, मुरीद क्या होता है, मुर्शिद क्या होता है, ठीक है ना, खानकाह क्या होता है, मकतूबात क्या होता है, बासरा, बेसरा, बहादतुल वजूद, ये सब क्या है, रिजा क्या होता है, ठीक है ना, चिल्लाए मासूका क्या होता है, ये सारे शब्द हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो हम लोग इन्हें देखते हैं। अब देखो मुर्शीद का मतलब क्या होता है? मुर्शीद का मतलब क्या होता है बाबू? मुर्शीद का मतलब होता है गुरु। मुर्शीद का मतलब गुरु, ठीक है ना। अब मुरीद मतलब क्या होता है? शिष्य, ठीक है ना। क्या होता है? मुरीद, ठीक है ना, मुरीद मतलब शिष्य। लोग कहते नहीं है कि भैया आपने जो बात बोली हम एकदम मुरीद हो गए, आपके एकदम मुरीद हो गए। तो मुरीद मतलब आपके शिष्य हो गए, आपने ऐसी बातें बोली कि हमारा दिल एकदम आपके प्रति समर्पित हो गया। तो क्या मुरीद का मतलब क्या होता है? शिष्य होता है। अगला पीर का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक गुरु होता है, ठीक है ना। पीर का मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु, ये आपको ध्यान में रखना। पीर मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक गुरु होता है। उसके अलावा बली माने होता है भाई साहब, वो बली का ध्यान रखना, वो बली नहीं है यहाँ। बली का अर्थ है उत्तराधिकारी, ठीक है ना। बली माने उत्तराधिकारी होता है। रजा माने बता तेरी क्या रजा है, मैं पूरा कर दूंगा। रजा माने इच्छा होता है, रजा माने इच्छा। ये सब सूफी शब्द हैं, ठीक है ना, सूफियाना शब्द है। रजा माने इच्छा होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला फना का मतलब क्या होला? ये जो नश्वर शरीर है ना बाबू, वो नष्ट हो जाना। जैसे बौद्ध धर्म में आपने नाम सुना होगा कि निर्माण प्राप्त कर लेना, ठीक उसी से आप तुलना कर सकते हो। जैसे बौद्ध धर्म में निर्माण है, ठीक उसी प्रकार इस्लाम में फना है, ठीक है ना, सूफियाना में फना है। तो ये ध्यान रखना। ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना, विलीन हो जाना, किसमें? ईश्वर में, ठीक है ना। रहस्यवादी व्याख्या किया गया है ना बाबू। समा, जब क्या करते थे सूफी संत इकट्ठा होते थे तो समा का आयोजन होता था। समा मतलब होता है संगीत युक्त सूफी सम्मेलन, ठीक है ना। तो ये लोग एक ध्यान रखना कि ये लोग सूफी मतलब संगीत को भी जोर देते थे, योगा पर भी ध्यान देते थे। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। संगीत हो गया, योगा हो गया, ये सब उनके दैनिक दिनचर्या में शामिल थे, मतलब उनकी विशेषताओं में शामिल था, ठीक ना। समा क्या था? संगीत युक्त सूफी सम्मेलन था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। समा का मतलब क्या होता है? संगीत युक्त सम्मेलन, सूफी सम्मेलन, ठीक है ना। खानकाह, अब देखो जहां पर सूफी संत रहते थे वो खानकाह कहलाता था। जहां से वो अपनी गतिविधियों का केंद्र संचालित करते थे, जहां पर वो रहते थे, ठीक है ना, वो क्या कहलाता था? खानकाह कहलाता था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा मल पूजा क्या होता है? मल पूजा, ठीक है ना। मल पूजा क्या होता है? सूफी संतों के उपदेश जो होते थे उसे मल पूजा कहलाता था, ठीक है ना। जो सूफी संतों का उपदेश होता था उसे मल पूजा कहलाता था। मकतूबात क्या होता था? मकतूबात जो होता सूफी संतों द्वारा लिखे गए जो पत्र लिखे गए थे उनका संकलन किया गया जब, उसे कहा गया मकतूबात, ठीक ना। बासरा का मतलब होता है शरीयत को मानने वाला, ठीक ना। जो शरीयत को मानते, जैसे मानने वालों में दो लोग होते हैं, एक तो शरीयत को मानते हैं, एक शरीयत को नहीं मानते। जो शरीयत को मानते हैं उसे कहते हैं बासरा, और जो शरीयत को नहीं मानते उसे कहता है बेसरा। क्या कहा जाता है? उसे बेसरा कहा जाता है। जो शरीयत को नहीं मानते उन्हें बेसरा कहा जाता है। उसके अलावा बहादत उल वजूद, ठीक ना, बहादत उल वजूद। अब इस शब्द का अर्थ क्या है? अब दो शब्द देखो यहीं पर मिल गया, एक बहादत उल वजूद और एक देखो, एक बहादत उल वजूद और दूसरा यहां भी देखो ये भी बहादत उल सुहूद, ठीक है ना। तो ये शब्द हैं, थोड़े से कठिन शब्द जरूर हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। एक बार आप याद करोगे, दो बार तीन बार ऐसे बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। बहादत उल वजूद, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आत्मा परमात्मा की एकता, ईश्वर सर्व जगह व्यापक है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है। और वहादत उल सुहूद का मतलब होता है प्रत्यक्षवाद का अर्थ लिया जाता है और ईश्वर और सृष्टि में भेद की बात की जाती है, मतलब ईश्वर अलग है, सृष्टि अलग है, ठीक है ना। ध्यान रखना। जैसे आप लोगों में, हम लोगों में क्या है कि आपने सुना होगा एकेश्वरवाद, ठीक है ना, एकेश्वरवाद। उसके अलावा अद्वैतवाद नाम सुने होंगे, द्वैतवाद नाम सुने होंगे, ठीक उसी प्रकार से आप तुलना कर सकते हो, ठीक है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है, उससे तुलना कर। रिजा माने समर्पण होता है। रिजा माने क्या होता है? आत्मसमर्पण, ठीक है ना। रिजा माने आत्मसमर्पण। और एक चिल्ला ए मासूका, ये सूफी में एक भाई साहब
चिल्लाए मासूका, इसमें क्या होता था कि मतलब जो सूफी संत थे जब वो अपनी क्रियाकलाप करते थे, ठीक ना, तपस्या करते थे, वो तपस्या का एक भाग था क्या, चिल्लाए मासूका। अब इसमें क्या होता था, कुएं में लटक कर, उल्टा लटक कर ना साधना करते थे भैया। साधना का एक प्रकार था क्या, चिल्लाए मासूका, जिसमें सूफी संत क्या करते थे, कुएं में उल्टा लटक करके, ध्यान रहे यहाँ पर उल्टा लिखना भूल गए, ठीक ना, यहाँ पर कुएं में उल्टा 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 लटक के क्या करते थे, साधना करते थे। तो चिल्लाए मासूका, चिल्लाए मासूका, एक साथ बोलोगे तो सुनाई देगा चिल्लाए मासूका, ठीक है ना, चिल्लाए मासूका, तो ऐसे, लेकिन याद करना उससे क्या ही मतलब है, ठीक ना, चिल्लाए मासूका। तो चिल्लाए मासूका का मतलब है कुएं में उल्टा लटक करके साधना करना। कौन लोग करते थे, सूफी संत करते थे। तरीकत, अभी बताएं तरीकत का मतलब क्या है, कुरान की उदारवादी व्याख्या क्या कहलाती है, तरीकत कहलाती है। किसकी व्याख्या, ध्यान रहे, कुरान हदीस ऐसे करके देगा, लेकिन आपको ध्यान लगाना है कुरान की उदारवादी व्याख्या तरीकत कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया शब्दावलियां, आपको ध्यान में रखना है। अगला, सूफी मत में ईश्वर के प्रति की जाने वाली, मतलब इस वजह से कि जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में हमने कहा ना कि अंतिम लक्ष्य क्या होता था बाबू, अंतिम लक्ष्य निर्माण था, ठीक ना। बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य क्या होता था, निर्माण प्राप्त करना था। ठीक उसी प्रकार इस्लाम में भाई साहब सूफी लोगों में अंतिम लक्ष्य क्या था, फना होना। क्या था, अंतिम लक्ष्य क्या था, फना होना। और इसके कितने चरण बताए गए हैं, 6 चरण बताए गए। पहला चरण क्या था, उबूदियत। पहला चरण क्या था, ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर में लीन होने का, साधना के मतलब ईश्वर के प्रति जाने तक, ईश्वर तक लीन होने तक। निर्माण आप कह सकते हो, जैसे निर्माण कहना गलत होगा क्योंकि अलग ये धर्म है और वो अलग धर्म है, लेकिन समझाने के लिए जिस प्रकार हमें निर्माण प्राप्त करने के लिए जो जो क्रम अपनाने पड़ते थे, ठीक उसी प्रकार सूफी आंदोलन में जो चरण अपनाए गए हैं वह चरण 6 चरणों से होकर गुजरता है, जिसका पहला है उबूदियत। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ईश्वर की प्राप्ति का पहला चरण कौन सा है, उबूदियत। हो सकता है कि एक क्रम दे दे, लेकिन पहला तो कम से कम याद होना चाहिए, पहला चरण उबूदियत, उसके बाद शरीयत, ठीक ना, उसके बाद शरीयत, उसके बाद तरीकात या तरीकत, उसके बाद मराफित, उसके बाद मराफित, वो तीसरा, उसके बाद हकीकात, उसके बाद हकीकात, और लास्ट में क्या बाबू, फना, ठीक है ना। यही है फना, मतलब जीवन मरण के चक्कर से एकदम टूट जाना, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो, ठीक ना, ये कहीं और आपको सुनना होगा, लेकिन बस कहने का मतलब है ईश्वर में लीन हो जाना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना, फना, ठीक है ना, या नश्वर शरीर का नष्ट हो जाना, फना, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या, कि सूफी मत में ईश्वर के प्रति आराधना का जो चरण है वो कितने चरणों से होकर गुजरता है, 6। जिसमें से पहला चरण कौन सा है, जिसमें पहला चरण कौन सा है, और दूसरा चरण कौन सा है, तीसरा चरण कौन सा है, चौथा चरण कौन सा है, पांचवा चरण कौन सा है, छठा। कुल कितने चरणों से होकर गुजरता है, 6 चरणों से होकर गुजरता है। अब देखो इसके अंतर्गत सिलसिले हुए, मतलब प्रत्येक सिलसिले, कहने का मतलब है कि सूफी आंदोलन जो था, सूफी संत हुए, उसके भी कई कैटेगरी थे। जैसे जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें भी कई आंदोलन, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके अलावा 63 अन्य संप्रदाय उस समय के देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, तो सबके अनेक अपने अपने विचारधाराएं थे, अलग अलग विचारधाराएं थी, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार सूफी आंदोलन में भी कई सारे अलग अलग विचारधाराओं से प्रेरित संत, सूफी संत हुए, तो उन्हीं को कहा गया सिलसिला। अलग अलग सिलसिले थे। अब जैसे चिश्ती सिलसिला है, इसके अलग अपने विचारधारा हैं, ठीक ना, और जो अन्य सिलसिले होंगे उनके अलग विचारधारा होगा, तो यही पे इनका थोड़ा सा विभाजन हो जाता है, थोड़ा सा, ठीक ना, इनकी अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है, तो आपको ये ध्यान में रखना। देखते हैं, ठीक ना। अब चिश्ती सिलसिला जो है, भारत में चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा रहा, चिश्ती सिलसिला। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं, हम लोग पहला पढ़ रहे हैं चिश्ती सिलसिला के बारे में, ठीक ना, चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा, सबसे लोकप्रिय था चिश्ती सिलसिला। भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन हुआ, चिश्ती सिलसिला। उसके अलावा इसकी स्थापना किसने किया था, शाह अब्दुल्ला ने। कहां किया था, खुरासान में, ठीक है ना, भारत से बाहर हुआ था, ठीक है ना, खुरासान में। भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है, इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। भारत में इसे कौन लाया, ठीक है ना, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन। भारत लाने का श्रेय किसको जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, ठीक है ना। अब जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं भाई साहब, ये किसके साथ आए थे, ये 1192 ईस्वी में। अब 1192, 91, तो नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि उस समय कौन भैया थे, मोहम्मद गौरी थे। कौन थे, मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उन्हीं के साथ ये क्या हुए, भारत आए थे। कब, 1192 में। ध्यान रहे, ये तराई का प्रथम युद्ध या तराई का द्वितीय युद्ध का समय था, तो आपको कमेंट करना कि बताओ 1192 में कौन सा युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान कौन से संत, सूफी संत आए थे, ठीक है ना, भारत में कौन लोकप्रिय बनाया था, कब आए थे, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न बनते हैं कि भैया कौन लाया था, कब आए थे, किसके साथ आए थे, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, हालांकि सबके बारे में आपको नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने अपना केंद्र जो बनाया, केंद्र कहां बनाए थे, कहां से इन्होंने, अजमेर से इन्होंने अपने आप को अपना केंद्र बनाकर वहां से अपनी गतिविधियों को संचालित करते थे, ठीक है ना। इन्होंने, अब देखो इनकी उपाधियां, जैसे इन्हें कहा जाता है सुल्तान उल हिंद। क्या कहा जाता है, इन्हें सुल्तान उल हिंद कहा जाता है। यह उपाधि किसने दिया था, आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो
वहां पर आपको सब्जेक्ट विशेष की जानकारी ज्यादा होनी चाहिए। तो सुल्तानुल हिंद अगर आप नॉर्मल एग्जाम देने जाते तो सुल्तानुल हिंद किसकी उपाधि है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उपाधि है। इतना से काम चल जाता। लेकिन आप देने जा रहे हो भैया सब्जेक्ट विशेष की परीक्षा, तो उसमें आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन इसको दिया था। तो गौरी ने ये उपाधि दिया था किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तानुल हिंद की उपाधि दिया था। ख्वाजा साहब इनके मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इन्हें ख्वाजा साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि किस सूफी संत को ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन थे? ख्वाजा साहब के नाम से कौन जानते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती। उनके नाम में भी ऐसे हम लोग बेसिकली इसलिए बोलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ताकि आगे अगर आ भी जाए क्वेश्चन तो ये ध्यान रहे, ठीक है। इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना है। किसे? सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा साहब, गरीब नवाब। इनके अब शिष्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनके शिष्य जो हुए वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब ध्यान रखना आगे चल के जब देता है इसमें क्रम लगाने के लिए, तो सबसे पहले कौन हो गए? मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक। कौन हो गए? मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद कौन आ रहे हैं? देखो इनके नीचे इनका शिष्य कौन हुआ? मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन हुआ? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन हुआ? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक ना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक ना। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य कौन होंगे? इस प्रकार क्रम लगाने के लिए आपको देता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अभी आपको जब सारा बता देंगे तो ऐसे क्रम बता देंगे, क्योंकि पूछता है कि भैया कौन किसके शिष्य हैं, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। उसके अलावा एक शिष्य और थे, हमीदुद्दीन नागौरी। कौन थे? हमीदुद्दीन नागौरी। इन्होंने अपना केंद्र नागौर बनाया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपना केंद्र दिल्ली को बनाया था, ठीक ना। तो ये सब ध्यान रखना। अब फरीदुद्दीन गंज सकर, ये भी एक सूफी संत थे, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक ना। फरीदुद्दीन गंज सकर। अब ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो ये बख्तियार काकी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी। अभी हमने बताया कि यहां पर आपको कि भैया देखो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य, मोइनुद्दीन चिश्ती उनके शिष्य कौन हुए? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और उसके बाद फरीदुद्दीन गंज सकर। कौन बने? अगले बने फरीदुद्दीन गंज सकर, ठीक ना। अब ये देखो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बख्तियार काकी हुए और इनके शिष्य फरीदुद्दीन गंज सकर हुए। अब इनके शिष्य कौन बनेंगे? तो ये आपको क्रम याद करना है, ठीक है ना। यहां से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। अब देखो फरीदुद्दीन गंज सकर किसके शिष्य थे? फरीदुद्दीन गंज सकर किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे, ठीक ना। बख्तियार काकी के शिष्य थे, ध्यान रहे। इन्होंने केंद्र अपना कहां बनाया? अजोधन में, ठीक ना। इन्होंने अपना केंद्र अजोधन, अजोधन वर्तमान में कहां है? पंजाब में। उसके अलावा बलबन के दामाद थे भैया, ठीक ना। बलबन के दामाद थे कौन? फरीदुद्दीन गंज सकर। अब देखो जो गुरु ग्रंथ साहिब मतलब सिख पवित्र पुस्तक है, सिखों का पवित्र पुस्तक जो है गुरु ग्रंथ साहिब है, उनमें फरीदुद्दीन गंज सकर के भाई साहब कथन संकलित किए गए, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है इन्होंने जो विचारधारा दिया, इन्होंने जो विचारधारा दिया उस विचारधारा को, ठीक ना, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया, ठीक ना। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐड किया गया, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पूछता है कि किस सिख संत के विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है, तो कौन है? तो फरीदुद्दीन गंज सकर ही है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए, नाम इनका था, ठीक है ना, बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर। लेकिन ये बाबा फरीद के नाम से जाने जाते हैं। तो स्टार लगा लो बाबू, यहां से प्रश्न बनते हैं कि कौन बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो उनका नाम था फरीदुद्दीन गंज सकर, ठीक है ना। इनके शिष्य कौन हुए? निजामुद्दीन औलिया भैया, ठीक है ना, निजामुद्दीन औलिया। इनके शासनकाल में अब देखो ये जो अगले आए, अब यहां से एक प्रश्न और बनता है। हमने अभी बताया ना कि 4 लोगों का क्रम बता दिया, ठीक है ना, 4 लोगों का। अब अगला कौन बनता है? निजामुद्दीन औलिया। कौन बने? निजामुद्दीन औलिया। 4 लोगों का क्रम तो आपको कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या कहा? मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। पहले शिष्य को भारत में लाने का श्रेय किसको है? मोइनुद्दीन चिश्ती को, मतलब लोकप्रिय बनाए भैया, ठीक है ना। उससे पहले और कोई था ना, उससे पहले आपको ध्यान में रखना है कि चिश्ती सिलसिला सबसे पहले लोकप्रिय कौन बनाया, ठीक है ना। स्थापना यहाँ देखो, स्थापना अगर पूछेगा तो आपको शाह अब्दुल्ला का नाम बताना है। कहां पर किए थे? खुरासान में। अगर पूछेगा भारत में स्थापना कौन किया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दोनों प्रश्न अलग अलग है, यहीं पर क्लियर कर दिया आपका, ठीक है ना। तो मोइनुद्दीन चिश्ती भैया, कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके अलावा ख्वाजा बख्तियार काकी, ठीक है ना। उसके बाद फरीदुद्दीन गंज सकर, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया। ये 4 लोग हैं, ठीक है ना, ये 4 लोग हैं। ये भाई साहब स्थापना की भारत में। इनके शिष्य कौन हुए? बख्तियार काकी हुए और इनके फरीदुद्दीन गंज सकर, फरीदुद्दीन गंज सकर के शिष्य कौन हुए? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, तो आपको भूलेगा नहीं। अब निजामुद्दीन औलिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। अब निजामुद्दीन औलिया के बारे में थोड़ा सा, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। अब देखो यहां से प्रश्न बनेगा। अब पहला नंबर तो यही है कि बाबा फरीद के शिष्य थे। ये तो आपने देख ही लिया कि बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने अपना केंद्र कहां बनाया?
निजामुद्दीन औलिया ने अपना केंद्र कहाँ बनाया, तो इन्होंने अपना केंद्र दिल्ली में बनाया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बदायूं में। तो ध्यान रहे भैया, यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो तो ध्यान होना चाहिए, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ, बदायूं में। इन्होंने 7 सुल्तानों का समय देखा था। कितने सुल्तानों का, 7 सुल्तानों का समय देखा था। कितने सुल्तानों का, मतलब ये अपने जीवन काल में जब थे तो दिल्ली में 7 सुल्तान बदल गए, लेकिन ये जीवित रहे। तो इन्होंने कहा कि 7 सुल्तान मेरे सामने अपनी गद्दी छोड़े, मतलब अपनी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे कि इनके शासन काल में, इनके जीवन काल में 7 सुल्तान बदल चुके थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे। अब ये देखो, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये किसी के दरबार में गए नहीं थे, किसी भी के दरबार में नहीं गए थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि निजामुद्दीन औलिया ने कितने सुल्तानों का, पूछता है कि कौन सूफी संत था जिसने 7 सुल्तानों का समय देखा था, तो उनका नाम निजामुद्दीन औलिया था, ठीक है ना। अब देखो एक थोड़ा सा रोचक बात है, एक बार अलाउद्दीन खिलजी कहता है इनसे, अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलने की जिद करता है, ठीक है ना, मिलने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ये मना कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए थे, एक बार लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने का प्रस्ताव रखा तो मना कर दिए। तो अलाउद्दीन खुद उनसे मिलने की अनुमति मांगी कि भाई हम आपसे ही आकर के मिल लेते हैं, ठीक है। तब इन्होंने कहा कि भैया मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, तब इन्होंने कहा कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से सुल्तान आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊंगा, ठीक है ना, बाहर निकल जाऊंगा। तो यही बात उन्होंने किसके संदर्भ में कहा था, तो स्टाल लगा लेना बबुआ, क्योंकि पूछा जाएगा लल्लन टाइप क्वेश्चन, तो पूछेगा कि किस सुल्तान ने, किस सूफी संत ने कहा था कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक से सुल्तान आएगा तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। तो आपको लगाना है क्या, निजामुद्दीन औलिया। दूसरा पूछेगा निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान के संदर्भ में कहा था कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से सुल्तान आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। ये किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, यही बात यहाँ पर लिखा गया। अब निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, इनके उदार दृष्टिकोण के कारण, ठीक है ना, ईश्वर का प्रिय, ठीक है ना, महबूब ए इलाही, ठीक है ना। अब ये इनका उदार दृष्टिकोण था, इसी वजह से इनको ये उपाधि मिली थी। उसके अलावा इन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया को योगी सिद्ध भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें सुलह एक कुल का सिद्धांत दिया था, सुलह एक कुल का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, सुलह एक कुल का सिद्धांत दिया था। अब बताओ आप लोग, सुलह एक कुल का सिद्धांत किस शासक ने आगे चल के बड़े बेहतरीन तरीके से लागू किया था अपने साम्राज्य में, ठीक है ना, लागू करने के प्रयास किया था एक तरह से, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान, सुलह एक कुल का सिद्धांत किसने दिया, निजामुद्दीन औलिया ने। योगी सिद्ध किसे कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया को। महबूब इलाही किसे कहा जाता है, तो निजामुद्दीन औलिया को। सुल्तान उल औलिया, ठीक ना, औलिया सुल्तान उल औलिया जितने भी मतलब थे उनमें सुल्तान की तरह थे, ठीक ना। सुल्तान उल औलिया का उपाधि भी किसे मिला है, तो इन्हीं को मिला है, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया को। ये एकमात्र ऐसे सूफी संत थे, मतलब अविवाहित थे, ठीक है ना। तो ये अन्य चिश्ती संत जितने भी थे वो विवाहित थे, गृहस्थ थे, ठीक ना, गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन ये अविवाहित थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। खुसरो, ये यहाँ पर कर लीजिएगा, खुसरो शाह एक सुल्तान था, ठीक ना, सुल्तान था। औलिया को 5 लाख टंका भेंट में दिया था, ठीक ना, ये ध्यान रखना। कितना दिया था, 5 लाख टंका भेंट दिया था। किसको, औलिया को, निजामुद्दीन औलिया को। खुसरो शाह ने, एक सुल्तान था जिसने औलिया को कितना भेंट दिया था, 5 लाख टंका भेंट दिया था। जिसके बाद अगला, जब खुसरो शाह के बाद अगला शासक बनता है गयासुद्दीन, ठीक ना, गयासुद्दीन। अब गयासुद्दीन क्या करता है, कहता है कि भैया मतलब निजामुद्दीन औलिया से उसका मतलब वापस मांगने की कोशिश किया कि मतलब जो पैसा दिया गया था उसे वापस करो, या उसका जवाब दो कि मैंने आप, जैसे भ्रष्टाचार की बात हुई थी, ठीक है ना, कुछ ऐसा। तो निजामुद्दीन औलिया को जो 5 लाख टंका भेंट मिला था, किसके द्वारा, खुसरो शाह के द्वारा, उसे गयासुद्दीन ने मांगा, हिसाब मांगा, उसका हिसाब मांगा कि भैया जो 5 लाख टंका आपको मिला है उसका हिसाब दीजिए। लेकिन हिसाब मांगने के बाद वो बंगाल अभियान पे चला गया, ठीक है ना, बंगाल अभियान पे चला गया। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद जब वहां से वापस आ रहा था तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। तो पूछता है कि भैया किस सुल्तान के संदर्भ में, मतलब इन्होंने हिसाब देने से मना किया और कहा कि अभी दिल्ली दूर है, ठीक है ना। तो ये पूछता है किस सुल्तान के संदर्भ में ये बातें, ठीक है ना, किस सुल्तान के संदर्भ में बातें कही गई थी। कौन कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि 5 लाख टंका खुसरो शाह ने दिया था, उसका हिसाब मांगने के संदर्भ में ये बातें कही गई थी। तो ये किसके किसके बीच में चल रहा है ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ। पूछेगा हुनूज दिल्ली दूरस्थ किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने। किसके संदर्भ में कहा था, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था। और फिर जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सीमा पर आया तो वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई, तो दिल्ली आ भी नहीं पाया। उनकी बातें जो कहा गया, मतलब निजामुद्दीन औलिया ने जो बातें कही थी वो बातें सही साबित हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा बंगाल में चिश्ती संत शेख
सिराजुद्दीन उस्मानी औलिया के, ये ध्यान रखना, पहला नंबर तो ये आपको देना कि ये कहाँ के चिश्ती संत थे, बंगाल की जो शाखा थी, बंगाल में जो चिश्ती संत थे उनका नाम था शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। अब इनको औलिया ने कुछ कहा था, क्या कहा था, आईना ए हिंद कहा था, क्या कहा था, आईना ए हिंद कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना कि आईना ए हिंद, आईना हिंद का मतलब होता है भारत का दर्पण। तो पूछेगा भारत का दर्पण निजामुद्दीन औलिया ने किसको कहा था, तो किसको कहा था, सिराजुद्दीन उस्मानी को कहा था। किसको कहा था, सिराजुद्दीन उस्मानी को कहा गया था। किसके द्वारा, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। क्या कहा गया था, आईना ए हिंद कहा गया था, जिसका अर्थ क्या होता है, भारत का दर्पण। ठीक है ना, तो पूछेगा भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो शेख निजामुद्दीन उस्मानी को कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने किसको भारत का दर्पण कहा है, तो शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को कहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जो हुए, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन कौन हुए, तो अमीर खुसरो हुए। ध्यान रखना बाबू, अभी जो हम लोग सीरीज लिखे हैं ना उसे आगे बढ़ाते हैं। अमीर खुसरो हुए, उसके अलावा अमीर हसन सिज्जी हुए, अमीर हसन सिज्जी हुए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना, अमीर हसन सिज्जी हुए। उसके अलावा शेख बुरहानुद्दीन गरीब हुए। ठीक है ना, शेख बुरहानुद्दीन गरीब हुए। ये 3 लोग थे। अब हमने आपको यहाँ पे बताया था अमीर खुसरो कौन हो गया, इनके शिष्य कौन हो गए, अमीर खुसरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। ठीक है ना, इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन हो गए, तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन हो गए, अमीर खुसरो। ठीक है ना, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, बख्तियार काकी। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन हुए, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के शिष्य कौन हुए, फरीदुद्दीन गंजे शकर। फरीदुद्दीन गंजे शकर के शिष्य कौन हुए, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन हुए, अमीर खुसरो। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको क्रम याद होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग अब देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अब अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। भैया ये तो पता हमें चल गया। ठीक है ना, ये तो हमें पता ही चल गया कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है ना, उसके अलावा अब इन्होंने, अमीर खुसरो ने कुछ विकास काम किया था, विकास काम नहीं निर्माण काम किया था, जैसे कि सितार और तबले का निर्माण इन्होंने किया था। ठीक है ना, अब ये यहाँ से आपको पूछने का सवाल बहुत कम बन सकता है कि भैया सितार और तबला कौन विकास किया था। अब यहाँ से बनेगा क्या, क्योंकि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो वहां पर आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन होना चाहिए। सितार कैसे बनाए थे इन्होंने, सितार कैसे बनाया, जो भारतीय बीड़ा है ना उस बीड़ा में कुछ संशोधन की, कुछ जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, ईरानी तंबूरे को जोड़ दिया। ठीक है ना, ईरान में एक तंबूरा था, वाद्य यंत्र था तंबूरा, उस तंबूरे को बीड़ा के साथ मिला दिए तो क्या बन गया, सितार बन गया। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, तबला कैसे बनाया भैया, इन्होंने तबले का भी आविष्कार किया। क्या किए, मृदंग के साथ, मृदंग में परिवर्तन करके। ठीक है ना, मृदंग में परिवर्तन करके इन्होंने क्या बनाया, तबला बनाया। ठीक है ना, कव्वाली गायन को प्रचलन किया। ठीक है ना, कव्वाली गायन जो चलता है उसे प्रचलन में लाया। ठीक है ना, लोकप्रिय बनाया, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, उसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला किसने मतलब ले गए, मतलब चिश्ती सिलसिला किसने प्रारंभ कराया, किया। ठीक है ना, तो चिश्ती सिलसिला किसने प्रारंभ किया, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अभी हमने बताया कि ये किसके शिष्य थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब किसके शिष्य थे। ठीक है ना, तो आपको कमेंट करना, अभी ऊपर ही बताए थे। ठीक है ना, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है। ठीक है ना, उसके अलावा अब देखो अकबर फतेहपुर सिकरी में चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती, नाम तो सुने होंगे, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, से प्रति आदर्श भाव रखता था, उनसे मतलब उनके प्रति सम्मान भाव रखता था। ठीक है ना, और अपने पुत्र जो मतलब बड़ा पूजा पाठ के बाद जहांगीर पैदा हुआ उन्हें उनका आशीर्वाद मानता था कि इनके आशीर्वाद से ही क्या हुआ, जहांगीर पैदा हुआ। ठीक है ना, बड़ी पूजा अर्चना के बाद जो पैदा होता है वो बहुत ससुरा नरक करता। जहांगीर भी ससुरा एक समय अनारकली के चक्कर में पगलाइए गया था, चुनवा दिया। अगला सिलसिला है सुहरावर्दी सिलसिला। ठीक है, अगला है सुहरावर्दी सिलसिला। अगला सिलसिला सुहरावर्दी, चिश्ती सिलसिला समाप्त हो गया, यहाँ से सुहरावर्दी सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, अलग इनकी मान्यताएं कुछ अलग हैं। अब इसके देखो संस्थापक कौन थे, शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे, शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। भारत में लाने का बहाउद्दीन जकारिया को जाता है, किसने लाया भारत में, सुहरावर्दी सिलसिला को भारत में कौन लाया, बहाउद्दीन जकारिया ने। ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ था, इन्होंने अपना मुख्यालय मुल्तान को बनाया था। ठीक है ना, बहाउद्दीन जकारिया कुबाचा, ठीक है ना, कुबाचा को
की आलोचना किए और इल्तुतमिश की समर्थन किए थे। तो पूछ लेगा कि बताओ कुबाचा इल्तुतमिश का समर्थन। अभी हमने बताया कि जो चिश्ती संप्रदाय था वो राजनीति से दूर रहते थे। अभी आपको तुलना करके बताएंगे, जब सुहरावर्दी पढ़ा लेंगे तो उसके बाद दोनों का तुलना करके बताएंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक ना। तो ये अभी तक हमने राजनीति से वो दूर रहे। देखो किस तरह एक रास्ते से, एक दरवाजे से सुल्तान आएगा, दूसरे दरवाजे से मैं निकल जाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में बात कही गई, ठीक ना। तो वो लोग राजनीति से दूर थे, चिश्ती संत, लेकिन सुहरावर्दी कैसे, देखो इल्तुतमिश की सहायता करें, इस वजह से ये लिखा गया है, ठीक ना। तो पूछेगा कौन से संत जो सुल्तानों से नजदीकियां बढ़ाए, जबकि चिश्ती उसमें क्या है, नहीं बढ़ाए थे, ठीक ना। तो ये ध्यान रहे। इल्तुतमिश ने फिर इन्हें क्या किया, शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया था। किसको दिया था, बहाउद्दीन जकारिया को, ठीक है। किसको दिया था, बहाउद्दीन जकारिया को कौन सी उपाधि दिया था, शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया था, ठीक है। किसने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था। अन्य संत कौन है, हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है। इसके सुहरावर्दी के अन्य संत कौन है, सुहरावर्दी के हमीदुद्दीन नागौरी हैं, और कौन है, जलालुद्दीन बुखारी हैं, ठीक है, जलालुद्दीन बुखारी। अब देखो आपसे पूछेगा कि जलालुद्दीन बुखारी किस पंथ से संबंधित थे, तो सूफी संत, चिश्ती सिलसिला से, सुहरावर्दी से, कादरी से, नक्शबंदी से, कौन से, तो आपको ध्यान रहे कि सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। अब जलालुद्दीन बुखारी के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे कि ये 36 बार हज यात्रा गए थे, ठीक है, 36 बार हज की यात्रा किए थे। तो ध्यान रहे, पूछेगा किस सूफी संत ने 36 बार हज की यात्रा किया था, तो उनका नाम था जलालुद्दीन बुखारी था, ठीक है ना। इन्हें भाई साहब, इन्हें एक उपाधि इनको दिया जाता है, इन्हें जहानिया जहां गश्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें जहानिया जहां गश्त के नाम से किसे जाना जाता है, जलालुद्दीन बुखारी को। 36 बार हज यात्रा की, सब के सब भाई साहब एकदम लल्लन टाप के पॉइंट हैं, ठीक है ना, कुछ छोड़ना नहीं है। किसे जहानिया जहां गश्त के नाम से जाना जाता है, जलालुद्दीन बुखारी को। जलालुद्दीन बुखारी ने कितनी बार हज की यात्रा किया था, 36 बार। किस सूफी संत ने 36 बार हज की यात्रा किया था, जलालुद्दीन बुखारी ने। जलालुद्दीन बुखारी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, तो सुहरावर्दी से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार को आपको ध्यान रखना। अच्छा, इनके सिद्धांत क्या थे, सुहरावर्दियों के सिद्धांत क्या, ये बिलासी जीवन जीते थे ससुराली, मतलब बस नाम था कि संत थे, लेकिन बिलासितापूर्ण जीवन जीते थे, ठीक है। राज की सम्मान लेते थे। अभी देख रहे हो कि कैसे मतलब कुबाचा का विरोध किए और इल्तुतमिश से सम्मान प्राप्त किए। तो इस प्रकार की ये काम करते थे, ठीक है। राज की सम्मान लेते थे, प्रशासनिक पद धारण करते थे, ये सारा। अब यहाँ से आपको दोनों तुलना करके बता देते हैं। एक है चिश्ती सिलसिला, ठीक है ना, एक है चिश्ती सिलसिला और एक है सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है ना। इन दोनों में तुलना करके प्रश्न बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। इन दोनों से प्रश्न बनता है, तो तुलना करके इन दोनों में आखिर क्या मतलब अंतर है। अब देखो, सुल्तान एवं अमीरों में मेल, मतलब चिश्ती सिलसिला के सूफी संत थे, ये सुल्तान और अमीरों से मेल मिलाप नहीं रखते थे, ठीक है ना। ये नहीं मतलब नहीं रखते थे, भैया सुल्तान हो तो तुम सुल्तान रहो, हमसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन सुहरावर्दी क्या करते थे, अभी देखो ऊपर ही हमने क्या बताया, अभी जस्ट बता रहे हैं कि ये प्रशासनिक पद क्या करते थे, प्रशासनिक पद धारण करते थे भैया, राज की सम्मान लेते थे भैया, बिलासी जीवन जीते थे भैया। और क्या हमने दिखाया कि इल्तुतमिश से क्या कर रहे हैं, देख रहे हो, इल्तुतमिश का समर्थन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इल्तुतमिश का समर्थन कर रहे हैं। इल्तुतमिश क्या दे रहा है इनको, शेख इस्लाम की उपाधि दे रहा है, ठीक ना, समर्थन के चक्कर में। तो ये क्या करते थे, चिश्ती सिलसिला भाई साहब सुल्तानों से मतलब नहीं रखते थे, सुहरावर्दी रखते थे। उसके अलावा ये जो भी धन प्राप्त होता था उस धन को लोगों में बांट देते थे, ठीक है ना। लेकिन इनको सुहरावर्दी को जो धन मिलता था वो इकट्ठा करते थे, क्योंकि भैया अभी हमने बताया इनको कि ये कैसा जीवन जी रहे हैं, बिलासी जीवन। बिलासी जीवन जीने के लिए क्या होना चाहिए, पैसा, ठीक है ना। तो ये इकट्ठा करते थे धन, ठीक है ना। सुहरावर्दी क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। उसके अलावा जमात खाना में सभी एक साथ बैठते थे, गरीब अमीर सारे लोग, ठीक है ना, एक साथ बैठते थे। पूजा घर में सभी लोग एक साथ बैठते थे, जबकि सुहरावर्दी अमीरों के लिए वीआईपी व्यवस्था कर रखा था कि भैया तू अमीर है, तू ज्यादा पैसा देगा, तू इधर वाले कमरे में। तो अलग अलग कक्ष बनाए गए थे, ठीक है ना। तो ये सब अंतर है, ठीक है ना। उसके अलावा चिश्ती संत जो थे सामान्य जीवन जीते थे, कैसा, सामान्य जीवन जीते थे। और जबकि सुहरावर्दी भाई अभी को बता ही दिया कि ये सब बिलासी जीवन जी रहे थे, ठीक है ना। उसके अलावा चिश्ती संत जो होते ना राज की सम्मान नहीं लेते थे, जबकि ये सब राज की सम्मान, ठीक है ना, धारण करते थे। तो ये सब अंतर है, आपको ध्यान में रखना। अगला, अब यहां पर आपको ध्यान रखना, अगला सिलसिला है सत्तारी सिलसिला। अगला सिलसिला कौन सा है, सत्तारी सिलसिला, ठीक है ना। अगला सिलसिला सत्तारी सिलसिला है, तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो, इसमें भारत में स्थापना सत्तारी सिलसिला के कौन किए, तो शाह अब्दुल सत्तार किए थे। कौन किए थे, शाह अब्दुल सत्तार किए थे। इनका केंद्र कहां था, एक जौनपुर में केंद्र था, एक ग्वालियर में केंद्र था। जो ग्वालियर का जो केंद्र था वहां पर कौन थे, मोहम्मद गौस थे, ठीक है ना। इनके शिष्य कौन हुए, तानसेन, ठीक है। मोहम्मद गौस किस संप्रदाय से संबंधित है, किस सूफी संत सिलसिले से संबंधित थे, तो सत्तारी से, ठीक है ना। ध्यान रखना, किससे, सत्तारियों से संबंधित है, सत्तारी सिलसिला से, ठीक है ना। सत्तारी सिलसिला का केंद्र कहां था, एक जौनपुर था, एक ग्वालियर था। ग्वालियर में कौन से सूफी संत थे, मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस के शिष्य कौन हुए, तो सूफी संत तानसेन हुए, मतलब उनके शिष्य तानसेन हुए, ठीक है ना। वही तानसेन संगीत गुरु, ठीक है ना, ध्यान रहे। उसके अलावा इन्होंने, मोहम्मद गौस ने बहर उल हयात
बहर उल हयास की सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? बहर उल हयास का सिद्धांत दिया। आगे चल के इसी सिद्धांत के आधार पर दारासिको ने क्या दिया था? मज्म उल बहरीन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसी सिद्धांत के आधार पर मज्म उल बहरीन का सिद्धांत दिया था। किसने? दारासिको ने दिया था। ठीक है ना। अगला सिलसिला बाबू नक्शबंदी सिलसिला है। अगला सिलसिला कौन सा है? नक्शबंदी सिलसिला है। ठीक है ना। अगला सिलसिला आपको ध्यान में रखना है नक्शबंदी सिलसिला। अब नक्शबंदी सिलसिले के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा उबैदुल्ला। कौन थे? ख्वाजा उबैदुल्ला। ठीक है, उसके अलावा ख्वाजा उबैदुल्ला, उसके अलावा दो लोग माने जाते हैं कि इसके संस्थापक दो लोगों को माना जाता है कई प्रचलित मतों में। एक बहाउद्दीन नक्शबंद को माना जाता है। ठीक है ना। तो अलग अलग थोड़ा सा मतभेद है इसको लेकर के, तो दोनों आपको दिया गया है, ख्वाजा उबैदुल्ला और बहाउद्दीन नक्शबंद। ठीक है। अब भारत में इसे कौन लाया बाबू? तो ख्वाजा बकी बिल्लाह। कौन थे? ख्वाजा बकी बिल्लाह लाए थे भारत में। नक्शबंद सिलसिले को भारत में कौन लाया? तो ख्वाजा बकी बिल्लाह लाए थे। ठीक है। इसके प्रमुख संत कौन थे? तो शेख अहमद सरहिंदी। ध्यान रखना बाबू। ठीक है ना, शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है ना, ध्यान रखना कि ये शेख अहमद सरहिंदी थे इसके संबंध में, नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी किस सिलसिले से संबंधित थे? नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। उसके अलावा अकबर की उदार धार्मिक नीति का विरोध किया। मतलब अकबर जानते हो ना, अपने उदार धार्मिक नीति के कारण जाना जाता है। तो इसका विरोध कौन किया? तो शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। तो ये सब थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें हैं। कट्टर इस्लाम। अब इससे क्या पता चलता है? विरोध किया। इसके पीछे दो चीज अब आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ ले कि शेख अहमद सरहिंदी किस शासक के समकालीन थे, तो अकबर जहांगीर के। ध्यान रखना। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन थे? शेख अहमद सरहिंदी अकबर के समकालीन थे। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में, ये कट्टर इस्लामी विचारधारा था भाई साहब। ये बड़े कट्टर थे, केवल इस्लाम बात करते थे। बाकी धर्मों के लिए इनके मन में कोई जरा सा इज्जत नहीं था, इसलिए ये कट्टर थे। ध्यान रखें। ठीक है ना। शरीयत पर अधिक जोर देते थे। शरीयत के अलावा और कुछ इनके लिए प्राथमिकता नहीं था। ठीक ना। अब देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि अब ये कौन सा सिलसिला है? हमने बताया नक्शबंदी सिलसिला। कैसे हैं? नक्शबंदी सिलसिला क्या है? कट्टर थे, शरीयत पर अधिक जोर देते थे, संगीत का विरोध करते थे। ठीक ना। एक ईश्वर सिद्धांत को चुनौती दिया कि लोग कहते थे कि भैया एक ईश्वर पर भावना, पूरी चिश्ती सिलसिला एक ईश्वरवाद पर ज्यादा बल देता। ये कह रहे हैं नहीं भैया, एक ईश्वर सिद्धांत नहीं, इन्होंने कई ईश्वर सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक ना। तो ये कट्टर समुदाय थे, कट्टर सिलसिला था, शरीयत पर अधिक जोर देते थे, संगीत का विरोध करते थे। स्टार लगा लो, कौन सा सिलसिला संगीत का विरोध करता था? यहां से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है ना। तो ये आपको अगला है बाबू, अगला एक है महदवी। अगला कौन सा है? महदवी सिलसिला। अगला है आपका महदवी सिलसिला। ठीक है ना। अगला है आपका महदवी सिलसिला। अब इसके संस्थापक थे शाह मोहम्मद, जौनपुर में। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, शाह मोहम्मद जौनपुर में स्थापित किए थे। सौ को ईसा मसीह और कृष्ण का अवतार मानते थे। कौन भैया? देखो ध्यान रखो। ठीक है ना। कौन? शाह मोहम्मद क्या कहते थे कि भैया हम ही ईसा मसीह हैं और हम कृष्ण के अवतार हैं। ठीक है ना। ये मानते थे भैया, खुद को कह रहे हैं कि भैया हम ईसा मसीह हैं और कृष्ण के अवतार हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, कौन कहा था? शाह मोहम्मद साहब कहते हैं। ठीक है। ये अगला सिलसिला है कादरी सिलसिला। ठीक है ना। अगला सिलसिला है कादरी सिलसिला। ये ध्यान रखना, ये कादरी है बाबू। ससुरा यहां लिख देते हैं, ये है कादरी सिलसिला। ठीक है ना। कादरी सिलसिला। ठीक है। तो ये है कादरी सिलसिला। अब इसके संस्थापक के संदर्भ में आपको ध्यान देना है कि संस्थापक इसके कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है ना। इसका पूरा नाम ही भाई साहब था। ठीक है ना। तो कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। स्थापना कहाँ हुआ था? शुरुआत में इसका बगदाद में स्थापना हुआ था। ठीक है ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है। अब स्थापना इसका हुआ था बगदाद में, लेकिन भारत में भाई साहब लाया कौन था? तो अब्दुल कादिर ने। ठीक है। कौन लाया था? अब्दुल कादिर ने। कौन लाया था? अब्दुल कादिर ने भारत में इसका प्रसार किया। इन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया? सिंध में बनाया। इसके अन्य संत कौन थे? अब्दुल कादिर थे ये ही जिन्होंने भारत में इसको लोकप्रिय बनाया। उसके अलावा अब्दुल मूसा भी थे, अब्दुल मूसा। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब संत थे मियां मीर। इनका नाम क्या था? मियां मीर। अब मियां मीर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मियां मीर भैया किस सिलसिले से संबंधित थे? तो कादरी सिलसिले से संबंधित थे। ठीक ना। कादरी सिलसिले से संबंधित थे, पहली बात। और दूसरी बात, स्वर्ण मंदिर की जो नींव थी, ठीक ना, स्वर्ण मंदिर का जो नींव रखा गया अमृतसर में, जो स्वर्ण मंदिर बनाया गया, उसके नींव रखने का काम कौन किए थे? मियां मीर की। अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक ना, मियां मीर के बारे में। ठीक है। हालांकि बहुत गहरा प्रश्न था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत ने रखा था? तो मियां मीर। तो मियां मीर के बारे में हो सकता है कूट वाला प्रश्न बन जाए। मियां मीर, बताओ मियां मीर किस सूफी संत थे, सिलसिले से संबंधित थे? तो कादरी सिलसिले से संबंधित थे। मियां मीर किस मंदिर की नींव रखे थे? स्वर्ण मंदिर की नींव रखे थे। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें। उसके अलावा कलंदरी सिलसिला। अगला है कलंदरी सिलसिला।
कलंदरी सिलसिला। अब जो कलंदरी सिलसिला है ना, ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे भैया। ये कैसा जीवन जीते थे? कलंदरी सिलसिला के जो संत थे ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे। इनका कोई एक केंद्र नहीं था। अभी देख रहे हो किसी का भाई दिल्ली केंद्र था, किसी का सिंध है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का केंद्र इन लोगों का मिला, दिल्ली है, सिंध है, ठीक है ना। तो बगदाद किसी का केंद्र। तो ये सारे अस्थाई कहीं केंद्र बना के अपना विचारधारा प्रसारित करते थे। लेकिन ये भाई साहब घुमक्कड़ किस्म के थे, ठीक है ना। अब देखो नोट करके, नोट कुछ चीजें नोट है, ठीक है ना। दारा सिको नाम सुने हो, जहां आरा नाम सुने हो, ठीक है ना। अब दारा सिको और जहां आरा कादरी सिलसिले के अनुयायी थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किसके अनुयायी थे? कादरी सिलसिले के अनुयायी थे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो जो सूफी मत है, सूफी मत का प्रभाव, सूफी मत का जो प्रभाव है, इसका क्या प्रभाव पड़ा भैया, ठीक है ना। सूफी मत का क्या प्रभाव पड़ा? अब इस्लाम में उदार एवं गतिशीलता के तत्वों को समावेश हुआ। देखो इसके पहले हमने कहा कट्टरपंथिता ज्यादा हो गई थी, केवल इस्लाम इस्लाम इस्लाम। क्या जरूरी है कि भाई साहब इस्लाम में ही सारे अच्छे तत्व मिले? हो सकता है किसी अन्य धर्म में भी कुछ अच्छी बातें हो जिसे स्वीकार करना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर धर्म में आपकी अच्छी बातें हो, ठीक है ना। तो हर धर्म में अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो उसे अपनाने में क्या ही मतलब बुराई है? हाँ, तो उदार हुए, जब अपने आप को सरल बनाए, उदार बनाए, गतिशील बनाए, तो अच्छी बातें, अन्य अच्छी बातों को भी ये लोग अपनाना शुरू किए। अन्य धर्मों ने भी अच्छी बातों को अपनाया, ठीक है ना। अहिंसा पर बल दिया गया, ठीक है ना। जब सारे सुल्तान क्या कर रहे थे? मार पीट काट तलवार के बल पे सत्ता हासिल कर रहे थे, हजारों लोग मारे जा रहे थे, उस समय अहिंसा की बातें करके इन लोगों ने भाई साहब एक नया संदेश दिया, ठीक ना। शांति की बात की है भाई साहब, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रभाव तो पड़ा, ठीक ना। उसके अलावा इन लोगों ने जमाखोरी से जनता को हानि होता था, दास प्रथा जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था था, कालाबाजारी, ठीक है ना, शराब जैसे अनैतिक चीजों पर, वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक चीजों पर भी इन लोगों ने आवाज उठाया, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ? समाज में थोड़ा सा संतुलन बना, ठीक ना। तो इन लोगों ने समाज में एक तरह से तनाव कम करने का काम किया, ठीक ना। तो ये था हमारा सूफी आंदोलन। तो इस प्रकार सूफी आंदोलन हमारा खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाद में अगले अध्याय में हम लोग मिलते हैं, ठीक है दोस्तों।